नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधिश्री। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अलग अलग वीडियो इन दिनों सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और उनके जीजा एक शख्स जिसका नाम रजत मेवाती बताया गया उसको डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रजत को सिर्फ इसलिए डांटा गया क्योंकि उसने किसी तीसरे शख्स के अकाउंट में करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उस तीसरे शख्स का नाम पंकज है। एबीपी न्यूज ने बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले पंकज से बातचीत की। दरअसल पिछले साल यानी साल 2019 में मार्च अप्रैल के महीने में पंकज नाम का एक स्पॉट बॉय सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ दिनों तक रहा। सुशांत सिंह राजपूत के घर और उसके बाहर का कामकाज पंकज नाम के इस शख्स ने करीब 2 महीने तक देखा, जिसके बाद किसी कारण से प्रियंका यानी सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा ने सुशांत सिंह राजपूत से पंकज की शिकायत कर दी और उसके बाद पंकज को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद पंकज ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से अपना पगार देने की बात कही, जिसके बाद रजत ने उसके अकाउंट में करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। हत्या हुई है या आत्महत्या है ये भी स्पष्ट पता चल जाए। पूरे देश को इंतजार है कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच करके इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा लेगी। और उसी कड़ी में पंकज का भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत से उनके रिश्ते जब भी वो 2 महीने तक रहे वो काफी अच्छे थे और इसके साथ साथ पंकज भी उम्मीद ये कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सब कुछ स्पष्ट हो जाए। फिलहाल देखिए ये इंटरव्यू जो एबीपी न्यूज ने पंकज से बातचीत की है। मेरे साथ इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के स्पॉट बॉय रह चुके पंकज मौजूद हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और उनके जीजा रजत मेवाती नाम के एक शख्स को डांट रहे हैं कि उसने एक शख्स जिसका नाम पंकज है, दूसरे शख्स का नाम, उसके अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए। पंकज वही व्यक्ति हैं जो स्पॉट बॉय हैं और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। पंकज, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मुंबई में कब से रहते हैं और सुशांत सिंह राजपूत से आपकी मुलाकात सबसे पहली बार कब हुई थी? मुझे मुंबई में 10-12 साल हो गए और सर से मैं मिला था छिछोरे के शूट पे 2019 में अप्रैल मार्च पे मिला था। तब से 1-1.5 महीना उनके साथ में रहा। जब तक मैं था बहुत अच्छा चल रहा था हम लोगों का। जब मुलाकात कहाँ पर हुई? हाँ, फिल्म सिटी में हुआ था हम लोग का। हाँ। छिछोरे के सेट पे। तो क्या कर रहे थे? सर शूट पे थे अपने छिछोरे के शूट पे, तो वहीं पे मैं मिला था। तो स्टार्टिंग हो गया हम लोग का वहाँ से। 1-1.5 महीने हम लोग अच्छे से सब कुछ किए। आप कितना जानते हैं सुशांत सिंह को? मेरे हिसाब से मैं जानता हूँ कि वो बंदा अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हर दिन कुछ नया करने को ट्राई करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल। हमेशा अपने कोई भी काम को या कोई भी नया प्रोजेक्ट है उनका तो उसमें बिजी रहते हैं वो। तो ऐसा टाइम उनका वेस्ट नहीं करना है। उनका कहने का मतलब 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम लोग कम से कम 22 घंटे काम करना चाहिए, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उनके काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो था, ध्यान था, फोकस था काम पे बहुत ज़्यादा। बाकी चीज़ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। लिखना उनको शौक था, म्यूज़िक, सॉन्ग या फिर कुछ भी, अपना टेबल टेनिस या कुछ भी, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसा हॉबी था उनका, उसी में लगे रहते थे। या पार्टी वगैरह ये सब उनको कुछ पसंद नहीं था ज़्यादातर। आप 1-1.5 महीने साथ में थे, उस दौरान, उस अंतराल में कभी सुशांत सिंह राजपूत ने घर पर पार्टी की हो या बाहर जाकर पार्टी की हो और उसमें ड्रग्स लिया हो? क्योंकि अलग अलग जो वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग जो बातें आ रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट थे। नहीं, ड्रग्स तो आज तक सर को मैंने देखा ही नहीं। और स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग तो हर स्टार करता है, स्मोकिंग कौन नहीं करता। स्मोकिंग करते थे हम लोग के सामने में, पर ड्रग्स का आज तक मैंने देखा ही नहीं। कुछ ऐसा ड्रग्स का था ही नहीं, उसमें ड्रग्स का कभी नहीं देखा। आप चूंकि मुंबई में रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज को आपने पास से देखा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको ड्रग्स के बारे में बेहतर जानकारी होगी कि ड्रग्स कोई क्यों लेता है या इस तरीके की बातें। कभी ड्रग्स नहीं लिया? नहीं, कभी ड्रग्स वगैरह सर ने नहीं लिया। स्मोकिंग करते थे थोड़ा बहुत वोडका टॉनिक के साथ ड्रिंक कर लिया 1-2, बस काफ़ी है। बट ज़्यादा ऐसा उनको मतलब आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, ड्रग्स नहीं लेते थे वो। 2 शख्स हैं, प्रियंका और उनके हस्बैंड यानी सुशांत सिंह के जीजा, जो एक सामने वाले शख्स को डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। उस शख्स का नाम रजत मेवाती बताया जा रहा है। रजत को इसलिए डांटा जा रहा है क्योंकि उसने पंकज नाम के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। वो पंकज आप है। क्या हुआ था उस दिन और उस वीडियो के बारे में आपको क्या जानकारी है? ऐसा हुआ था, सर कहीं गए थे बाहर, आउटडोर गए थे चंडीगढ़, तो हम लोग रात भर पैकिंग किए थे सर का।
तो रात भर पैकिंग किए थे, तो सर चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग सो रहे थे। कब की बात है? मार्च अप्रैल का। तो हम लोग सो रहे थे, तो प्रियंका मैम बोली कि सो मत, गेस्ट आने वाला है, तुम लोग जाग जाओ करके। तो सोऊंगा 1-2 घंटे तभी तो नेक्स्ट डे शूट कर पाऊंगा। तो मैं सोया हुआ था। तो उन्होंने क्या बात किया सर से, सर आते ही वहाँ से बोला तुम्हारा पैकअप हो गया। मैंने बोला ओके सर, बहस भी नहीं कर सकता, स्टार है, पैकअप तो पैकअप। तो हम लोग आ गए। फिर नेक्स्ट डे मैं गया, रजत पेमेंट करते थे, रजत को बोला सर मेरा पेमेंट कर दो। उन्होंने नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया, फिर मैं आ गया। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। प्रियंका या सुशांत की बाकी बहनों का आपसे बिहेवियर कैसा था, या बाकी जो स्पॉट बॉयज हैं या उनके घर में जो लोग काम करते हैं उनसे कैसा बिहेवियर? मैम आई थी, वो 15 या 20 दिन रुकी थी। वो अच्छे से रह रहे थे सब फैमिली की तरह, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था हम लोग के बीच में। और सर का स्टाफ लोग के साथ भी अच्छा बिहेवियर था, कुछ ऐसा भेदभाव नहीं था कि हाँ आप स्टाफ हो, आप अकाउंटेंट हो या फिर आप मैनेजर हो, ऐसा नहीं। सब इक्वल थे, अच्छे से काम करते। बहनों का कैसा बिहेवियर? हम लोग के साथ नॉर्मली अच्छी थी वो। रिया चक्रवर्ती के बारे में आप जानते हैं? जी जी, आप कभी मिले उनसे? मिला नहीं कभी, और सर के साथ भी नहीं देखा। मैं इधर सुना हूँ सर क्या, जो रिया चक्रवर्ती सर का गर्लफ्रेंड है ऐसा करके। कभी मैं रिया चक्रवर्ती से मिला भी नहीं, और जितने दिन मैं रहा सर के साथ 1-1.5 महीना, वो आई भी नहीं, दिखी भी नहीं घर पे ऐसा। क्योंकि जिस समय मैं था उस समय सर बहुत बिजी थे, शूट चल रहा था और हम शूट में ही लगे हुए थे अच्छे से। उन्होंने एक बयान में या कई इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक बीमारी थी, वो मेंटली इल थे, वो डिप्रेस्ड थे। आपको कभी लगा कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में है? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि उनसे मुझे बहुत ऐसा चीज़ सीखने को मिला है। वो बंदा डिप्रेस कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि डिप्रेशन में नहीं? बिल्कुल नहीं थे, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लेते थे वो। डॉक्टर्स से लगातार अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, डॉक्टर्स के कांटेक्ट में थे, उनका इलाज चल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। मैं जितने दिन रहा हूँ 1 से 1.5 महीना, मेरे समय में कोई मेडिसिन नहीं खाया है सुशांत सिंह सर ने, और कोई डॉक्टर नहीं आया। कभी आप जब तक रहे हो, हालांकि आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारे हैं, लेकिन उस दरमियान कभी पिता आए हो घर पर और कभी आपने बातचीत सुना हो? नहीं, सर के पापा से तो बात होते हुए मैं नहीं देखा हूँ एक बार भी, और सर के पापा भी नहीं आए थे वहाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम रुका नहीं वहाँ, 1 से 1.5 महीना ही था मैं। ऐसा भी लग रहा है कि सुशांत सिंह के पैसों के बारे में हमेशा उनकी बहनें जो है वो नज़र रखती थी कि कितने पैसे कहाँ गए, क्या ट्रांसफ़र हुए। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी अकाउंट का देखना था वो रजत ही देखते थे, और सर से बात करके ट्रांजैक्शन करना, ये सब चेक साइन कराना जो भी था रजत ही करते थे। क्या सीबीआई इंक्वायरी जो हो रही है या जो फैसला लिया गया वो सही है, इससे क्या पता चलेगा? अब सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, तो मेरे हिसाब से इतने बड़े अफसर सब लगे हुए हैं इसमें केस में, और इतना लंबा किसी का भी केस नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से अभी सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि सब क्लियर हो जाए। आत्महत्या कर सकते हैं? तो कर ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से सुसाइड नहीं कर सकते। जिक्र करना चाह रही हैं या किसी तीसरे शख्स का वो नाम जानना चाह रही थी, तभी उन्होंने पूछा कि तुमने किससे पूछकर पैसे ट्रांसफर किए? नहीं, उनका कहने का था कि आपने जो पंकज का पेमेंट किया मुझसे क्यों नहीं पूछा, या फिर किससे और पूछ के किया, ऐसा था उनका। ऐसा था मेरे हिसाब से कि आपने जस्ट से पेमेंट क्यों कर दिया, हिसाब क्लियर हुआ, पैकअप हुआ उसका, तो आपने पेमेंट तुरंत क्यों कर दिया? एक ही दावा लगातार जो सुशांत सिंह के तमाम करीबी कर रहे हैं, पंकज का भी यही दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में ये जल्द पता चल सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।